अनुनाकी हमारे सिस्टम की कक्षा में निबिरू ग्रह पर रहते हैं। वे अत्यंत विकसित और शक्तिशाली प्राणी की एक प्राचीन जाति हैं और मानव आंखों में देवता माने जा सकते हैं। लेकिन महान अनुनाकी भी अपने ग्रह पर भयानक पर्यावरणीय स्थितियों से पीड़ित थे। निबिरू की ओजोन परत में एक बड़ी दरार बन गई थी। यह दरार हर दशक में चौड़ी होती गई, वैश्विक तापमान में वृद्धि करती गई और फसलों और जानवरों के जीवन को नष्ट करती गई। अनुनाकी ने पाया कि वातावरण में सोने की धूल के कण डालने से दरार के विस्तार को धीमा कर देते हैं, यहाँ तक कि इसे थोड़ा उलट भी देते हैं। लेकिन निबिरू एक खनिज गरीब ग्रह था और सोना बहुत दुर्लभ था। खाने की कमी ने जल्दी ही आबादी में विद्रोह को जन्म दिया। निबिरू की केंद्रीय सरकार को चुनौती देने वाले विद्रोही समूह थे और एक अराजक लहर हर शहर को बहा ले जाने वाली थी। विद्रोहियों का नेतृत्व अलालू ने किया, जो निबिरू की उच्च वंशावली का हिस्सा होने के बावजूद अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता था। तख्ता पलट का प्रयास करते हुए अलालू ने निबिरू के राजा की हत्या की और स्वयं के लिए सिंहासन की मांग की। हालांकि वंशानुगत अधिकार से एक उत्तराधिकारी था, राजकुमार अनु। निबिरू के नए शासक का निर्णय करने के लिए एक सार्वजनिक द्वंद्व युद्ध आयोजित किया गया। अनु और अलालू ने हथियार उठाए बिना लड़ाई की और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद अनु को निबिरू का नया राजा चुना गया। अलालू को उनके कार्यों के लिए न्याय किया गया। सजा सुनाए जाने से पहले वे एक जहाज चुराने और निबिरू से भागने में सफल रहे। राजा अनु ने निर्णय लिया कि निर्वासन ही अलालू के लिए पर्याप्त दंड था और अपने ग्रह को बचाने के प्रयासों को समर्पित करने का निर्णय लिया। अनु ने महसूस किया कि एकमात्र व्यवहार्य समाधान कीमती सोना अन्य खगोलीय पिंडों पर खोजना होगा। निबिरू के निकटतम ग्रहों पर कई अंतरिक्ष अभियान किए गए, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे क्योंकि स्वर्ण धमनियां दुर्लभ थीं। जब उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी, एक बड़ी खोज की गई। सूर्य के तीसरे सबसे नजदीकी ग्रह पर एक सच्चे स्वर्ग का पता चला। ज्यादातर ग्रह पानी से ढका था, जिसमें बड़े हिस्से जमीन के थे, जहां विशाल विविधता वाले जानवर और पौधे थे। अनुनाकी के लिए और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कई अयस्क वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनमें कीमती सोना शामिल था। निबिरू की पूरी शाही अदालत की आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि खोज का जिम्मेदार व्यक्ति निर्वासित अलालू था। उनके महत्वपूर्ण योगदान के परिणाम स्वरूप उन्हें उनके अपराधों के लिए माफ कर दिया गया। अनुनाकी ने इस ग्रह को खाई नाम दिया, लेकिन बाद में इसे पृथ्वी के रूप में जाना गया। अनुनाकी ने मेसोपोटामिया के एक क्षेत्र, जिसे अब एरिड्यू के नाम से जाना जाता है, में एक अद्भुत शहर बनाने का चयन किया। राजा अनु के ज्येष्ठ पुत्र, जिन्हें एंकी कहा जाता था, उस महानगर के प्रभारी थे, जबकि उनके पिता ग्रह निबिरू के शासक के रूप में अपना कार्य जारी रखे हुए थे। 7 दिनों की कठिन परिश्रम के बाद अनुनाकी ने एक नवीनीकरण के निर्माण को पूरा किया। उन्होंने सोने को निकालने की प्रक्रियाएं शुरू की, जो बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने के बाद निबिरू भेजा गया। सोना निकालना एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया थी, इसलिए अनुनाकी ने ईजीजी नामक एक विदेशी जाति से जबरन मजदूरी कराने का निर्णय लिया, जो लंबे समय पहले युद्ध में हार गए थे और अनुनाकी द्वारा वर्चस्व में रहे थे। सैकड़ों वर्षों के बाद निबिरू ग्रह को पृथ्वी से खनन किए गए विशाल मात्रा में सोने के कारण लगभग पुनः स्थापित कर दिया गया। लेकिन एजीजी अब सोने की खानों में दुख सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने पूर्ण स्तर पर विद्रोह का आयोजन किया। अनुनाकी और एजीजी के बीच एक महान युद्ध अनिवार्य रूप से हुआ। इरिदू शहर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई सोने की खानें ढह गईं। उनकी साहस और दृढ़ संकल्प के बावजूद एजीजी अनुनाकी की ताकत और प्रौद्योगिकी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए। वे जल्दी ही वश में कर लिए गए, लेकिन अनुनाकी को एहसास हुआ कि अजीजी पहले ही निबिरू को पुनर्स्थापित करने में बहुत कुछ कर चुके थे और उन्हें काम पर लगाने से केवल नई विद्रोही गतिविधियां ही जन्म लेंगी। एक नया समाधान खोजा जाना था। अनुनाकी ने एक नई जाति के जीवों को बनाने का फैसला किया, जो काम कर सकें और सीख सकें, लेकिन अजीजी की तुलना में ताकत और आकार में हीन हों। इसे करने के लिए अनुनाकी ने जंगल में रहने वाली एक मादा प्राइमेट का गर्भाशय इस्तेमाल किया और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसे अनुनाकी के सार से गर्भवती किया। लेकिन परिणाम विकृत थे, जिससे भयानक राक्षस उत्पन्न हुए, जैसे कि साइक्लोप्स, गॉर्गन और 2 सिर वाले विशालकाय। गर्भाधान की विधि विफल हो गई। दूसरा विकल्प एक पुरुष प्राइमेट के सार का उपयोग करना था और उसके डीएनए को संशोधित करके उसे एक अनुनाकी महिला के गर्भ में निषेचित करना था। कुछ महीनों की प्रतीक्षा के बाद पहला बच्चा जन्मा, जिसे आदमू नाम दिया गया। उसकी त्वचा में लालिमा लिए तनी हुई थी। हालांकि वह अनुनाकी बच्चों की तुलना में कहीं छोटा था,
आदमू अपने रचनाकारों की तरह ही था। यह पहले मानव के जन्म का आरंभ था। अनुनाकी ने मानव प्रजनन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिवा नामक एक महिला का भी सृजन किया। आदमों और हिवा के जन्म के सदियों बाद इंसानों ने एरिड्यू शहर में काफी आबादी का प्रतिनिधित्व किया। अनुनाकी इंसानों के विकास से खुश थे, जो जल्द ही सोना खनन, घर बनाना और यहाँ तक कि फसलें लगाना और काटना सीख गए। मेहनत के लिए इनाम के रूप में मनुष्यों को एडन में आने की अनुमति दी गई, जो अनुन्नाकी द्वारा बनाया गया एक पवित्र बगीचा था। मानव महिलाओं की सुंदरता ने कुछ अनुन्नाकी को आकर्षित किया, लेकिन दोनों जातियों के बीच संबंध सख्ती से वर्जित थे। लेकिन एन की खुद एरिडू शहर के राजा आखिरकार एक मानव महिला के प्रेम में पड़ गए। इस संबंध से लड़के आदिपा का जन्म हुआ। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया, क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित अनुन्नाकी का सीधा पुत्र था। अतप्पा की जिंदगी भी अधिकांश मनुष्यों से लंबी थी, लेकिन वह अमर नहीं था। अतप्पा ने अतिथि नामक एक महिला से विवाह किया और उन्होंने एक नई मानव श्रेणी को जन्म दिया, जो पिछली पीढ़ी से अधिक बुद्धिमान थे। लेकिन अटप्पा के बच्चों ने भी अनुन्नाकी की सोने के लिए लालसा और सत्ता की इच्छा को विरासत में पाया। इससे मनुष्यों में हिंसक व्यवहार की उत्पत्ति हुई। ओडिपा के दो सबसे बड़े बेटे, जिनके नाम कैन और एबेल थे, अनुन्नाकी के सबसे नजदीकी सेवक थे और यह देखने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे कि वे अपने स्वामियों को सबसे ज्यादा कैसे खुश कर सकते हैं। अपने भाई एबेल के पीछे खड़े होने से थककर कैन ने इंतजार किया जब तक वे अकेले नहीं हो गए। लकड़ी के डंडे से उसने अपने भाई की हत्या कर दी। इससे पहले कभी किसी इंसान ने दूसरे को नहीं मारा था, जो अनुन्नाकी के लिए आश्चर्य की बात थी। सजा के रूप में केन के माथे पर एक प्रतीक के साथ चिन्हित किया गया, जो उसे हत्यारा के रूप में इंगित करता था, और उसे एरिडू से निर्वासित कर दिया गया। उसे हमेशा के लिए दुनिया में जीने की निंदा की गई थी, जबकि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। बाद में इसी तरह के अन्य मामले हुए। अनुन्नाकी के आदेशों के विरुद्ध मनुष्यों ने अत्यधिक प्रजनन शुरू कर दिया। एरिडू इतने सारे लोगों के लिए आश्रय प्रदान करने में जल्द ही असमर्थ हो गया और एडन के बगीचे में खाद्य स्रोत दुर्लभ थे। जैसे ही ग्रह निबिरू को पुनः प्राप्त किया गया, बड़ी मात्रा में सोना खनन करना अब आवश्यक नहीं था। अनुन्नाकी ने मनुष्यों को अपने पवित्र शहर और उद्यान से निकालने का निश्चय किया। उन्हें खेतों और जंगलों में रहने के लिए शापित किया।